नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ज्योतिपाल ये मेरे ज्योतिषी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम राशि चक्र की छठवीं राशि कन्या राशि के बारे में विचार करेंगे। कन्या राशि का स्पैन ज़ोडिएक बेल्ट में या राशि चक्र में 150 डिग्री से 180 डिग्री तक आ जाता है। यह राशि का स्वामी बुध माना गया है, मतलब बुध ग्रह इस राशि का स्वामी है जो मिथुन राशि का स्वामी है। तो ये राशि द्विस्वभाव राशि है। अब हम जानते हैं कि कन्या राशि के नामाक्षर किस तरह है। तो कन्या राशि के नामाक्षर इस तरह है: ढो, पा, पी, पू, श, ण, ठ, पे, पो। इस तरह कन्या राशि के नामाक्षर आ जाते हैं। यह राशि चक्र में छठी राशि है। यह दक्षिण दिशा का प्रतीक मानी गई है। इस राशि का चिन्ह हाथ में फूल लिए कन्या है। मतलब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो कन्या राशि का यह प्रतीत होता है कि यह हाथ में एक फूल ली हुई कन्या है। राशि का स्वामी बुध तो है, इसके अंतर्गत भी 3 नक्षत्र आ जाते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण को से फिर चित्रा राशि के पहले 2 चरण और हस्त नक्षत्र के चारों चरण इस राशि में आ जाते हैं। कन्या राशि की अब हम विशेषताएं जानते हैं। कन्या राशि के लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, भावुक भी होते हैं और वह दिमाग की अपेक्षा दिल से ज़्यादा काम करते हैं। इस राशि के लोग संकोची होते हैं, शर्मीले होते हैं और झिझकने वाले होते हैं, ऐसा पाया गया है। मकान, जमीन और सेवाओं के क्षेत्र में इस राशि के व्यक्ति कार्य करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से फेफड़ों में ठंडी या पाचन तंत्र या आंतों की बीमारी इन लोगों में रहती है। इन्हें पेट की बीमारी का भी कष्ट हो सकता है। पैरों के रोग में भी इन्हें सचेत रहना चाहिए। अगर हम इनका लाइफ स्पैन देखें तो बचपन से युवा अवस्था की अपेक्षा इनकी वृद्धावस्था अच्छी जाती है और इसी काल में ये ज़्यादा सुख और स्थिर पाए जाते हैं। इस राशि वाले पुरुष का शरीर भी स्त्रियों की तरह कोमल प्रतीत होता है। ये लोग नाजुक होते हैं और कलाओं से प्रेम करने वाले होते हैं। ये अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद तक पहुंच सकते हैं। विपरीत परिस्थितियां आए भी तो ये डरते नहीं हैं और अपने सूझबूझ, धैर्य और चातुर्य से आगे बढ़ते रहते हैं। बुध ग्रह के प्रभाव से इनके जीवन का काल स्पष्ट झलकता है। अच्छे गुण, विचारपूर्ण जीवन, बुद्धिमत्ता इन राशि के लोगों में देखने को मिलती है। शिक्षा और जीवन में सफलता के कारण इनके स्वभाव में शर्म तो कम आ जाती है, लेकिन नम्रता तो इनका स्वाभाविक गुण है। इनको अकारण क्रोध नहीं आता, मतलब ये थोड़े स्थिर प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन जब क्रोध आता है तो वो जल्दी समाप्त नहीं होता और जिस कारण क्रोध आता है उनके प्रति इनके मन में घृणा सी पैदा हो जाती है और वो अपने मन में रखते हैं। इनमें भाषण देने व बातचीत करने में अच्छी कला पाई गई है, मतलब ये लोगों को अच्छी तरह समझा सकते हैं। संबंधियों मतलब रिलेशंस वालों से इनका विशेष लाभ तो नहीं होता इनको, और इनका विवाह जीवन भी सामान्य रहता है। इनके प्रेम संबंध भी कभी सफल नहीं होते और करीबी लोगों से इनके झगड़े ही चलते रहते हैं। इस राशि के व्यक्ति धार्मिक विचारों में आस्था रखते हैं, लेकिन ये लोग विशेष मत के नहीं होते। इन्हें बहुत यात्राएं करनी पड़ सकती है और विदेश जाने की भी इनकी संभावना रहती है। जिस काम में ये हाथ डालते हैं उसको लगन के साथ और पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस राशि वाले लोग अपरिचित लोगों में अधिक लोकप्रिय होते हैं। वैसे इन लोगों की मित्रता किसी भी प्रकार की व्यक्ति से हो सकती है। अब हम कन्या राशि के थोड़े भौतिक लक्षण जानते हैं। कन्या राशि वाले प्रायः मतलब ज़्यादा पाए गए हैं, मध्यम कद के होते हैं। इनके काले बाल होते हैं, आँख काली होती है और उनकी चुस्त चाल होती है
धीरे धीरे ये नहीं चलते और ये अपनी आयु से अगर देखा जाए तो कम आयु वाले लगते हैं, मतलब वास्तविक आयु से वो कम प्रतीत होते हैं। इनकी छाती अच्छी होती है, सीधी नाक होती है, पतली और तीखी आवाज़ इनकी होती है। इनकी भौहें जो होती हैं ये धनुष्यकार होती है। इनके गर्दन या जांघों पर निशान हो सकता है। अब इनके अन्य गुण हम जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, विश्लेषक, विलक्षण बुद्धि वाले और अन्य भावनाओं और त्रुटियों के यह निंदक होते हैं। यह भाषाओं के ज्ञानी होते हैं और किसी प्रक्रिया को समझने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही रखते हैं। ये भावनाओं में बह भी जा सकते हैं मगर सोच समझकर निर्णय लेते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कमी पाई गई है। यह घबराए से रहते हैं। सुव्यवस्थित अपने विचारों की बारीकियों को समझने में ये सक्षम होते हैं। स्वयं के स्वार्थ के प्रति जागरूकता, मितव्ययी, कूटनीति और चतुर होते हैं। यह गृह सजाने में या घर सजाने में निपुण होते हैं। ये गणितज्ञ पाए गए हैं और परविद्या में इनकी रुचि होती है। इनको उदर रोगों से सावधान रहना चाहिए। इनके रोग के बारे में हम जानते हैं। इनको उदर रोगों के लिए सावधान रहना चाहिए। पेशिश, टाइफाइड, पथरी आदि संभाव्य रोग इनको हो सकते हैं। इनके विवाह में हमेशा विलंब पाया गया है और वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है, संतान कम होती है। इनकी आय अच्छी होती है। इनके उत्तम कार्य होते हैं, व्यवसाय में सफलता पाई जाती है। ये अच्छी संपत्ति के मालिक भी होते हैं। इनकी जीवन में व्याधि तो कम पाई गई है, डॉक्टर के पास भी ये कम चले जाते हैं। यह राशि पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण यह बागकाम करना, खेती आदि में रुचि लेते हैं। यह धन संचय भी इनका एक रुचि पाई गई है। यह 20 से 25 वर्ष के आयु में सफल और साहसी होते हैं और 25 से 35 वर्ष के आयु में इनका स्वयं का मकान हो सकता है। 36 से 48 वर्ष इनके कष्टप्रद हो सकते हैं और 49 से 62 वर्ष इनके हमेशा सौभाग्यशाली वर्ष पाए गए हैं। मतलब जीवन का लैटर पार्ट है, जो आखिरी पार्ट आ जाता है, वह इनका अच्छा होता है। जैसा मैंने आपको बताया, इनको हमेशा अचानक लाभ हो सकता है। इनके आयु के 23 और 24 वर्ष बहुत ही उत्तम हो सकते हैं, जबकि कष्टप्रद वर्ष आप वर्ष देखें तो 4, 16, 22, 36 और 55वां वर्ष इनका कष्टप्रद हो सकता है। जीवन के अंतिम चरण में इनको टीबी हो सकता है, इसकी आशा हो सकती है। यह स्त्री राशि है। यह पाई जाती है मनोरंजन के स्थान पर 4 जगह में। यह शुभ राशि है। इनका मध्यम कद होता है। यह एक शीर्षोदय राशि है। यह पौधों वाली भूमि में पाए गए हैं। इनका कंधों तथा भुजाओं में झुकना यह स्वभाव होता है। यह सच्चे मन के होते हैं। इनमें दयालुता होती है। इनके काले बाल होते हैं। इनकी मानसिकता अच्छी होती है और ये विधिनुसार काम करते हैं और ये तर्कशील काम करते हैं। इस तरह मैंने आपको कन्या राशि के बारे में कुछ जानकारी दी। धन्यवाद।